आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही गहरे दार्शनिक प्रश्न में उतर रहे हैं। हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे जिसने, आप कह सकते हैं, सदियों से बड़े बड़े विचारकों को भी उलझाए रखा है। यही है वो मूल सवाल, वो विरोधाभास। अगर परम सत्य शब्दों और विचारों से परे है, तो फिर वेद, जो खुद शब्दों से ही तो बने हैं, उसका वर्णन आखिर कर कैसे सकते हैं? चलिए इस प्राचीन पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हमारी ये खोज एक कहानी से शुरू होती है। एक बहुत ही जिज्ञासु राजा एक महान ऋषि के सामने ठीक यही सवाल रखते हैं, और यहीं से हमारी यात्रा इस रहस्य के बिल्कुल केंद्र में शुरू होती है। राजा परीक्षित का सवाल देखिए कितना सटीक है। वो पूछ रहे हैं, भाई, जो शास्त्र भौतिक गुणों के दायरे में काम करते हैं, वो उस परम सत्य का वर्णन कैसे कर सकते हैं जो इन सभी गुणों से पूरी तरह परे है? अब दिलचस्प बात यह है कि ऋषि कोई सीधा साधा जवाब नहीं देते, बल्कि वो एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं जो हमें समय में और भी पीछे ले जाती है। तो शुकदेव मुनि राजा को, और एक तरह से हमें भी, एक बहुत पुराने संवाद में ले जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये सवाल कितना शाश्वत है। ये कोई नया सवाल नहीं है, बल्कि युगों युगों से पूछा जाता रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नारायण ऋषि का उत्तर भी असल में एक और कहानी है, जो हमें जवाब की असली जड़ तक पहुंचने के लिए और भी गहरे अतीत में ले जाती है। तो ये है कहानी की दूसरी परत। यहाँ जवाब किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि महान विचारकों की एक पूरी आदिम सभा से आ रहा है, जो इसी रहस्य पर मंथन कर रहे थे। और अब हम इस कहानी के बिल्कुल केंद्र तक पहुंच गए हैं। ये खुद वेदों द्वारा की गई वो मूल प्रार्थना है जिसे ऋषि सनंदन ने सुनाया था। यहीं से असली बात शुरू होती है। देखिए, वेद उस परम सत्य का वर्णन नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधे उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उस माया की शक्ति को हराने के लिए जो असलियत पर पर्दा डालती है। इस पूरी पहेली को समझने के लिए माया की इस अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। ये वो ब्रह्मांडीय भ्रम है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि ये जो अस्थायी भौतिक दुनिया है, बस यही एकमात्र सच्चाई है। वेद इसी भ्रम को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो उपमा है ना, ये वास्तविकता और भ्रम के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ये दुनिया मिट्टी के बर्तन की तरह है, एक अस्थायी रूप, लेकिन परम सत्य खुद मिट्टी है, वो सार जो हमेशा हमेशा बना रहता है। देखिए, वेद यहाँ सिर्फ दर्शन या फिलॉसफी नहीं दे रहे हैं, वो एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखा रहे हैं। ये प्रक्रिया बताती है कि चेतना भौतिक सीमाओं से परे कैसे जा सकती है। ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि अनुभव करना है। तो वेदों के इस गीत से जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आती हैं, वो आत्मा की असली पहचान को साफ करती हैं। आत्मा दिव्य है, पर माया के असर से अपनी पहचान भूल जाती है, और इस सच्चाई को समझना ही मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। तो अब हम कहानी की इन परतों से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि ये गहरा ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ा। ये जो समय रेखा है, ये इस ज्ञान के अधिकार और इसकी प्राचीनता को दिखाती है। सोचिए, ये किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है, बल्कि एक अटूट श्रृंखला है जो सृष्टि के आरंभ तक जाती है। और एक बात पर गौर करने वाली है, इस श्रृंखला के हर मोड़ पर जब भी ये ज्ञान सुनाया गया, सुनने वालों के सारे संदेह दूर हो गए। ये वेदों के उत्तर की शक्ति और स्पष्टता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो चलिए, अब हम शुरुआत में वापस आते हैं। राजा परीक्षित के उस मूल प्रश्न का अंतिम सार वाला जवाब देने के लिए तैयार हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। वेदों के शब्द कोई स्थिर विवरण नहीं है, बल्कि एक गतिशील, एक डायनामिक टूल है। उन्हें चेतना को जगाने और उसे वापस उसके स्रोत की ओर इशारा करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो नक्शा नहीं है, बल्कि उस दिशा में पहला कदम है। ये जो आखिरी श्लोक है, ये इस ज्ञान के असली लक्ष्य को बड़े खूबसूरत ढंग से बताता है। ये मुक्ति का वर्णन है, माया के बंधन से आजाद होना, ठीक वैसे ही जैसे कोई सपने से जागकर उसे भूल जाता है। तो आखिर में ये विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये ज्ञान सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने के लिए है। ये यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।